हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन जशोरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन कर मां काली को मुकुट पहनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे काली मां के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की। फतेहाबाद के जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगर ने बताया कि मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ जिला में सड़क सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और रबी की फसलों की खरीद को लेकर चर्चा हुई। जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में 49 मंडियां हैं जिनमें ट्रांसपोर्टर और लेबर को लेकर तैयारियां जारी हैं। पीने के पानी, शौचालय, सफाई की उचित व्यवस्था करवाई जा रही है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं जो मंडियों का दौरा करेंगे। फरीदाबाद में सरकारी कामों में भ्रष्टाचार का मामला सामने है। विकास बिना कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच समेत ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया। एसीपी तिगांव पृथ्वी सिंह के मुताबिक गांव मुजेड़ी में बिना कोई विकास कार्य किए करीब 70 लाख रुपए पेमेंट कर दी गई। मामला सामने आने पर इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर करप्शन की धाराओं में बीडीपीओ पूजा शर्मा, उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी और निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। होली के पूर्व कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सिरसा में अलर्ट जारी किया है और सिरसा पुलिस अब होली के त्योहार पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रख रही है। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि होली के त्योहार को लेकर कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंग मचाते हैं। सिरसा पुलिस की विशेष उन पर नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़े। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,258 नए कोरोना केस आए और 291 लोगों की जान गई। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से भी ठीक हुए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में ही दर्ज हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए। वहीं 112 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान के तहत अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1,322 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में कोरोना के 269 और करनाल में 204 नए केस सामने आए। पंचकुला में 131, पानीपत में 119 नए मामले सामने आए। अंबाला में 105, यमुनानगर में 88 कोरोना के नए केस आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3,125 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,84,944 केस सामने आए। पंचकुला में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने बताया कि पंचकुला में पिछले 24 घंटों में 214 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि शनिवार को कोरोना के चलते 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जाखल में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल के 6 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए।
हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया। ये बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगाया, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को होली मनाने पर बैन 1 महीना पहले लगाना चाहिए था, जिससे दुकान में सामान वो लोग नहीं भरते। साथ ही दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल भी कोरोना की वजह से उन्हें होली के त्योहार पर नुकसान झेलना पड़ा और इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें इस बार भी व्यापार में घाटा हो रहा है। यमुनानगर के बाजारों में होली के मौके पर भी ग्राहक कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां और रंग हैं, लेकिन कोरोना के चलते बाजारों में खरीदार नजर नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना का असर बाजारों पर पड़ रहा है, जिसके चलते काम में मंदी है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कई हिदायतें जारी की गई और तो शाम पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में कस्बे के कई चौकों पर पुलिस ने लोगों से मास्क इस्तेमाल करने का आह्वान किया और कुछ लोगों के चालान काटे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थलों पर होली खेलने पर प्रशासन की तरफ से बंद है। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने इस बारे में जानकारी दी कि नियमों की अवहेलना होने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया, जो 29 मार्च तक लागू रहेगा। साथ ही उपायुक्त ने आम लोगों से भी अपील की कि वो कोविड के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए होली का त्योहार मनाएं और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 123वें दिन भी जारी है। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि होलिका दहन के दौरान सरकार की ओर से कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। किसानों का कहना है कि लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कानून वापस लेने की नहीं है। ऐसे में वो होलिका दहन में कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। किसानों का कहना है कि वो इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएंगे और ना ही होली खेलेंगे। किसानों ने कहा कि वो होली को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोट कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन खेती की आधुनिक तकनीक, नरमा कपास की फसलों की बीमारियों से बचाने, प्रमाणित बीज इस्तेमाल करने सहित अनेक विषयों पर किसानों को जागरूक किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 11वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई। इस दौरान नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सोनीपत में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने 11वीं की परीक्षा दी। छात्राएं मुंह पर मास्क के साथ सभी एहतियात के साथ नजर आई। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में संचालित की गई। इस दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। शनिवार को कोविड नियमों के साथ परीक्षाएं ली गई। चरखी दादरी में पार्षदों ने चेयरमैन संजय छपारिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उपायुक्त राजेश जोगपाल को चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। पार्षदों ने चेयरमैन पर रिश्तेदारों और अपने खास लोगों को जमीन अलॉट करने के आरोप लगाए। इस मामले में उपायुक्त राजेश जोगपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि उपरोक्त मामले की जांच की जाएगी, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख के करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के आखिर तक 8 से 10 लाख सरसों के बैग रेवाड़ी मंडी में पहुंच सकते हैं। मंडी में हालत इस कदर है कि चारों ओर जाम की स्थिति बनी है। मंडी में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से ज्यादा भाव में सरसों बिक रही है। यहां तक कि किसान की 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। मार्केट कमेटी को भी अच्छी खासी फीस मिल रही है। अभी तक मार्केट कमेटी को 1.5 करोड़ रुपए की फीस के रूप में आय हो चुकी है। नारनौल में नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाया। परिषद का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा और नगर निगम का कहना है
कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। निगम का कहना है कि मामले में उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग की कार्रवाई के खिलाफ देखने को मिली, वहीं कुछ में निजी झगड़े की भी रहे हैं। गोहाना नगर परिषद द्वारा दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम स्मारक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी की रही। कार्यक्रम का संयोजन सर छोटूराम स्मारक सेवा समिति का रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया रहे। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने दीनबंधु सर छोटूराम स्मारक का उद्घाटन कर दीनबंधु चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर कहा कि सामाजिक संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, ऐसे में हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी समाज को नई दिशा देती है। सिरसा में 15,000 क्विंटल घोटाले में एक बार फिर सीआईए पुलिस ने गिरफ्तारियां कर खुलासे का काम शुरू कर दिया। 3 दिन पहले 3 डिपो होल्डर को गिरफ्तार किया गया था। इन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि में मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हुए। डिपो होल्डर के पास नकली कागजात मिले, इसी आधार पर उसका अकाउंट भी सील कर दिया गया। दूसरे डिपो होल्डर के नाम पर डिपो ही नहीं था। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को डिपो होल्डरों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। आंगनबाड़ी सहायकों को कई महीने से रुका हुआ मानदेय जारी किया गया। आपको बता दें कि बीते 5 महीनों से किन्हीं कारणों से आंगनबाड़ी सहायकों को बकाया मानदेय नहीं दिया गया था, जिसका महिला बाल विकास राज्य मंत्री ने संज्ञान लिया। इसी को लेकर शनिवार को गुरुग्राम में आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजरों और हेल्परों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्री से मुलाकात कर मानदेय के लिए आभार जताया। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनी और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर नगर निगम का हथौड़ा चला। डीटीपी नगर निगम के गब्बर कहे जाने वाले अधिकारी आरएस बाठ ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी निगम क्षेत्र में बिना परमिशन ऐसी अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम करेगा, उसका यही हर्ष होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने होली पर रोक लगाई है। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि लोग घरों में रहकर होली का त्योहार मनाएं। सोनीपत में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की संख्या चिंता का कारण है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने कोरोना को लेकर जानकारी दी और लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की सलाह दी। जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस बार सार्वजनिक रूप से होली का त्योहार नहीं मनाया जाएगा। निर्देशों की पालना करने वालों के को लेकर के यहां पर कदम उठाए जाएंगे और अगर कोई अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर गोहाना में भी सामूहिक होली पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घरों में रहकर होली का त्योहार मनाने की सलाह दी गई। महम के बच्चों ने वुशु नेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश का नाम रोशन किया। जानकारी दें कि महम चौबीसी के अजायब गांव के रहने वाले 9 साल के जतिन ने अब सब जूनियर वुशु नेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही गांव के युवराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। विजेताओं का ग्रामीणों ने फूलों और नोटों की मालाओं से स्वागत किया। जतिन ने बताया कि वो कवि सूरजभान स्पोर्ट्स एकेडमी अजायब में प्रैक्टिस करता है। जतिन का अगला लक्ष्य स्टेट और नेशनल में गोल्ड मेडल जीतने का है। वहीं युवराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोनों खिलाड़ियों ने हरियाणा की टीम की तरफ से खेलकर मेडल जीते हैं।
हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने का काम किया गया। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश हैं। सोनीपत के गांव मनौली के खेतों में सोलर पंप से खेतों में सिंचाई का काम हो रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें यहां पर बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता था। वहीं अब सरकार की तरफ से 75% के अनुदान पर उनके खेत में ये सोलर पंप लगवाए गए, जिनसे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और कम खर्च में सिंचाई हो रही है। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या का मामला सामने है। दो प्रवासी मजदूर सतपीर और फूल सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद यह घटना हुई। और वहीं कहासुनी इतनी आगे बढ़ गई कि फूल सिंह ने अपने साथी सतपीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव जमाल में पानीपत का रहने वाला सतपीर सिंह और हिसार का फूल सिंह पिछले 6 महीने से दिहाड़ी का काम करते थे। वारदात के दिन दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह ने सतबीर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात का खुलासा सुबह हुआ जब लोगों ने सतबीर के शव को लहूलुहान हालत में देखा। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पौधे बरामद किए। आरोपी भीम सिंह के मौके से फरार होने की जानकारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर पर छापेमारी की, जहां अफीम की खेती की जा रही थी। सिरसा पुलिस ने लोगों को पैसे दोगुने तिगने करने का लालच देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को काबू किया और उनसे ठगी की गई राशि भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह में लगभग 7 से 8 लोग हैं, जो आम लोगों को पैसे दोगुने करने का लालच देकर पैसे मंगवा लेते थे। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 2 दिन पहले एक शिकायत मिली थी। पुलिस ने इस मामले में जब गहनता से जांच की तो सारा खुलासा हुआ और ठगी करने वाले 4 आरोपी पुलिस के काबू में आए। गोलाचिका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और पीडीपीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मजदूरों ने बीडीपीओ पर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया, साथ ही मामले को रद्द करने की मांग की। साथ ही मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ के अभद्र व्यवहार से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू की। आपको बता दें, गोहाना से कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद रोडवेज ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज की ओर से लिया गया यह फैसला यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सोनीपत के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि जनता बार बार इस पर मांग कर रही थी। कोटा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को कोटा से गोहाना और आसपास के क्षेत्र में आना जाना होता है। इसके अलावा जयपुर जाने वाले लोगों के लिए भी बस न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। गुरुग्राम में एक शराब के ठेके को लूटने का मामला सामने आया। पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 31 ने इस लूट में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर सिटी गुरुग्राम का धनकोट शनिवार सुबह गोलियों की आवाज से दहल उठा, जब बाइक सवार युवकों ने 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। मृतक गुरुग्राम की देवीलाल कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा था और अपनी मां के साथ गांव धनकोट में दुकान चला रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक की हत्या किस कारण से की गई है, इसकी जांच में जुट गई है। हरियाणा के कुख्यात बदमाश सुरेंद्र उर्फ चीकू को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनिवार सुबह पुलिस को मोहनपुर में गैंगस्टर के घर पर हथियारों की खेप की सूचना मिली, जिसके चलते शनिवार सुबह छापेमारी में हरियाणा का नामी गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ चीकू पकड़ा गया।
इधर चीकू की मां ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने साल 2006 में ही सुरेंद्र उर्फ चीकू को घर से बेदखल कर दिया था, फिर शनिवार पुलिस परिजनों को सुबह 2 घंटे से क्यों परेशान कर रही है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हुई। NH2 पर रेलवे फ्लाईओवर पर हुए हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चश्मदीदों का कहना है कि कार के पलटने के बाद दोनों कार में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे की सूचना उनके परिजनों को दी गई। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद लगी है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक नई समय सीमा पर काम कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जाएंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने या उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक उसे चालू रखना होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना से संक्रमित हो गए। सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। सचिन ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही हैं। मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं और अब अभिनेता परेश रावल भी